Hello friends, welcome to Financial Comprehension. Friends, before starting this video, I will obviously request you guys to subscribe to this channel, like and share this video. आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को. जब आप लाइक करेंगे तो यूट्यूब इसको और भी लोगों को रिकमेंड करता है एंड देन आई गेट अ मोटिवेशन टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ वीडियो रिगार्डिंग फॉर पर्सनल फाइनेंस. तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड टुडे आई विल टॉक अबाउट टैक्स. अभी देखिए मार्च मंथ हैज़ कम एंड दिस इज़ नॉट अ टाइम टू फाइलिंग टू पे योर टैक्सेस. कई लोग जो सैलरी पीपल है दे हैव ऑलरेडी देयर हैव बीन देयर कंपनी हैज़ बीन स्टार्टेड हैव ऑलरेडी स्टार्टेड डिडक्टिंग टैक्सेस फ्रॉम द जनवरी और फरवरी ऑनवर्ड्स. लेकिन कुछ लोगों का एक बार ही हो सकता है कि दे विल डिडक्ट इन मार्च. सो अभी देखिए ऑलमोस्ट इस एंड ऑफ द मंथ, बट ये आप देख लीजिए ताकि आगे भी अभी आपको एक नॉलेज मिल जाए कि नेक्स्ट ईयर जब भी आपको फाइल करना होगा टैक्स तब आपको किस तरह से आप इवेल्यूएट कर सकते हैं. नाउ नो देयर टू टाइप ऑफ टैक्सेस देयर, ओल्ड टैक्स रेट एंड न्यू टैक्स रेट. इन दोनों टैक्स में से आपको कौन सा टैक्स आपके लिए सूटेबल होगा, दैट यू नीड टू डिसाइड. और वो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे एक ब्रेकअप है. हालांकि जो पुराना टैक्स में था देयर वाज नो सच ऑफ जो ब्रेकअप से उतना नहीं था, बट इन टर्म्स ऑफ कंपैरिजन में दे हैव क्रिएटेड दिस. पॉलिसी बजर का साइट है और नहीं तो आपको गूगल में कहीं भी मिल जाएगा, यू कैन टेक दिस. तो देखिए सबसे पहले देखिए जो जिनका इनकम अप टू 2.5 लाख के लिए ओल्ड टैक्स रेट और न्यू टैक्स रेट में कोई टैक्स नहीं लगता है, नील. देन 2.5 to 5 lakhs में there is 5% टैक्स. देन 5 lakhs to 7.5 lakhs में 20%. लेकिन जो न्यू टैक्स रेट है 10%. और 7.5 lakhs से जो 10 lakhs से 20% एंड यहाँ पे है 15% न्यू टैक्स रेट में. फिर 10 lakhs to 12.5 lakhs में 30% और न्यू टैक्स रेट में 20%. 12.5 lakhs से 15 lakhs से 30% और न्यू टैक्स रेट में 25%. 15 lakhs के अबव देखिए जहाँ ओल्ड टैक्स रेट में और न्यू टैक्स में दोनों में 30% है, जो 50 lakhs के ऊपर जिनका सैलरी है. अब चलिए देखिए आप कैसे इस तरह से डिसाइड कर सकते हैं. लेकिन दोनों में क्या डिफरेंसेस है. सबसे पहले जो डिफरेंसेस ये है कि आपके जो न्यू टैक्स रेट में और ओल्ड टैक्स रेट में, न्यू टैक्स रेट में आपकी जो भी 80 से 80 मतलब आपको LIC, मेडिक्लेम, PPF, ठीक है ना, जो भी गवर्नमेंट या फिर जो ELS हो गया, जब कि टैक्स जो भी म्यूचुअल फंड ELS वाला जो म्यूचुअल फंड, इनके सारे डिडक्शंस आपको मिलता है इन द ओल्ड टैक्स रेट. बट न्यू टैक्स रेट में ऐसे कोई डिडक्शंस नहीं मिलेगा आपको. इट्स टोटली आपके ग्रॉस के ऊपर जो भी सैलरी होगा उसके ऊपर आपके टैक्स कैलकुलेट होगा. लेकिन न्यू ओल्ड टैक्स रेट में आपको ये सारे डिडक्शंस मिलके फिर टैक्स रेट कैलकुलेट होगा. ठीक है, अब चलिए आप कैसे डिसाइड करेंगे. एक लिंक पे लेके चलते हैं आपको. ये एक लिंक है जो मैं कोशिश करूँगा आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको शेयर करने के लिए. ओके ना. अब देखिए इस साल का तो हो गया, अब नेक्स्ट ईयर आप देख लीजिए कि कितना आपका आ सकते हैं, फिर इस साल पे देख लेते हैं एक बार. ठीक है, तो ये एक लिंक है जो क्लियर टैक्स बोल के एक कंपनी साइट है जहाँ पे आप अपने टैक्स को मोटा एक आइडिया लग सकता है कि रफली कि आपको कितना टैक्स हो सकता है और आपको कितना लेना चाहिए, आपको कौन सा टैक्स स्लैब लेना चाहिए, कि न्यू टैक्स स्लैब या फिर ओल्ड टैक्स स्लैब. नाउ यू गो टू दी नाउ आई एम नाउ फाइलिंग दिस थिंग. अब चलिए चलते. मान लीजिए कि योर सैलरी इज़ अराउंड 8 lakhs. ठीक है, सो 8 lakhs से आपका डिडक्शंस मिल जाता है मोटा मोटी. मान लीजिए एक स्टैंडर्ड डिडक्शंस होते हैं 50,000 प्लस आपके अराउंड PF वगैरह कंपनी काट लेते हैं. सो मोटा मोटी आप मान लीजिए आपके, आई विल टेक आउट अ कैलकुलेटर. आई थिंक कुछ PF वगैरह होगा 60,000 काट जाते हैं मान लीजिए. ठीक है, 68,000, 8 लाख का आई थिंक 10% जाता है. सो अराउंड 60,000 चला जाएगा आपका. ठीक है, 60,000. ठीक है, आपका कोई और कोई इनकम नहीं है तो ये ले लीजिए. यहाँ पे गो टू नेक्स्ट स्टेप. अब देखिए 80 से 80D डिडक्शंस. मान लीजिए कोई अगर ऐसा है कि कोई डिडक्शन नहीं लेता है, ठीक है, कोई 80 से 80D कुछ नहीं लेता है, हाँ, और सीधा इसको कैलकुलेट कर देते हैं. ठीक है, तो ये देखिए अगर आप कोई भी सेविंग्स नहीं लेते, सिर्फ आपका कंपनी का सैलरी और आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई भी LIC कुछ भी नहीं है, तो आप देखिए आपका यहाँ पे देखिए जो न्यू टैक्स रेजिम में पोस्ट बजट वो 46,800 है, जबकि आपके जो ओल्ड टैक्स में हो जाएगा वो 60,920.
सो फ्रेंड्स ये सजेस्ट करते हैं कि अगर आप ओल्ड टैक्स ब्रैकेट में जाना चाहते हैं, सो इन दैट केस यू हैव टू इंश्योर दैट यू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट सेविंग्स अंडर 80C और 80D। आप मान लीजिए यहाँ पे आ जाइए, आप देखिए आपका वही सैलरी है, ठीक है, गो टू नेक्स्ट स्टेप, 8 लाख कंपनी जो डिडक्शंस दे रहे 50,000 आदर पीएफ करके 60,000 मान लीजिए काट ले रहे, डिडक्ट कर ले रहे। नाउ यू गो टू द नेक्स्ट स्टेप अगेन, नाउ यू फाइल समथिंग कि मान लीजिए आपके 80C के आप मंथली आप 1000 रुपया करके आप सबमिट कर रहे टुवर्ड्स योर LIC और PPF, तो मान लीजिए यहाँ पर 12,000, ठीक है। तो देखिए अप टू 1 लाख तक, 1,50,000 तक देते हैं। और अब मान लीजिए यहाँ पे आपके पास एक 5 लाख का है, तो 2 लाख का, तो मान लीजिए आप 5,000 करके आप अपने मेडिकल इंश्योरेंस करते हैं ईयरली, ठीक है। आप कैलकुलेट कीजिए, तब भी देखिए आपके जो न्यू रिजिम है, अब ये जो डिपेंड होते हैं यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा कि यहाँ पे जाके आप कितना आपकी इनकम है, ग्रॉस इनकम है, कितना आपका कंपनी आपके PF और वगैरह, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 जितने डिडक्ट हो जाता है वो ईयरली। उसके बाद यू गो टू द नेक्स्ट स्टेप वेयर यू कैन क्लेम योर डिडक्शंस। आप मान लीजिए कोई अगर 50,000 तक अगर कोई ईयरली डिडक्ट करते हैं और उसके बाद इसका थोड़ा सा मेडिक्लेम भी इसका थोड़ा सा अच्छा खासा हो गया कि हाँ 7,000 तक वो ये कर रहे डिडक्ट करे अपने आप का, तो जाके देखिए कितना आ जाता है, फिर भी यहाँ पे कम है। तो इसी तरह से आप बढ़ाते जाइए कि जैसे आप देख लीजिए आपके लिए कौन सा आपके लेवल पे क्या आपके इन्वेस्टमेंट क्या है, ठीक है। अब 1 लाख तक कर दीजिए, पूरा 1 लाख जिसका अगर है कोई कि 1 लाख तक लिमिट होता है 1 लाख, और यहाँ पे मान लीजिए कोई 50,000 कर रहा है, तो देखिए यहाँ पे कितना 50,000 तो बहुत ज़्यादा ही हो जाता है मेडिक्लेम के लिए। यहाँ पे मान लीजिए मैं इसको कर देता हूँ 15,000, ठीक है, मोटामोटी 5-6 लाख का कवरेज हो जाएगा। तब जाके देखिए जो अगर पूरा अगर क्लेम करते हैं तो ये कम हो गया। तो ये डिपेंड होता है कि आप कितना डिडक्शंस अपने 80 से 80D में अंदर ले रहे हैं, एंड डिपेंड ऑन दैट द काइंड ऑफ डिडक्शंस यू आर टेकिंग इन योर अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट आर डूइंग इन 80 से 80D, देन बेसिस ऑन दैट यू विल गेट अ डिडक्शंस। एंड अगर आपके पास फॉर फैमिली में इफ यू हैव अ चाइल्ड एंड ऑल, सो यू कैन इंक्लूड ऑल दोज डिडक्शंस अंडर 80 से 80D। 80C के अंदर योर चाइल्ड एजुकेशन ऑल्सो कम्स, ओके, ठीक है। अगर आप डोनेशंस करते हैं तो मान लीजिएगा आप कहीं पे 500 रुपये का डोनेट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगर कोई 8TG सर्टिफिकेशन है तो ये सारे फिर माइनस होता जाएगा, देन देखिए आपका कम हो गया 30,000। तो डिपेंड होता है कि हाउ मच डिडक्शंस यू आर टेकिंग इन टर्म्स ऑफ 80 से 80D, मतलब के LIC, PPF, आपके नेशनल पेंशन स्कीम्स भी है अंदर, वो तो अलग है NPS का, ठीक है। बट ये सारे चीज़ जब होगा उसके बेसिस पे कैन टेक अ डिसीजन। But most of the people are not doing these calculations on their own, and they are dependent on most of people doesn't know also, they don't know also कि अभी सरकार ने have created this 2 budget, like new budget and old budget. They are all now still dependent on their company's accountant, the way the company is deducting the taxes, and then last month they started they crying, अरे यार ये मेरा पैसा काट ले इतना। भाई आप अपना जो भी सैलरी है, जो भी आप कैलकुलेट करो, आपका इन्वेस्टमेंट क्या है, आपके सेविंग्स क्या है, उस बेसिस पे आप अपने आपका टैक्स रिजीम को डिसाइड करो, ठीक है ना। हो सकता है आपके लिए न्यू रिजीम अच्छा हो, कहीं के लिए ओल्ड रिजीम अच्छा हो सकता है कि जिसका अगर अच्छा इन्वेस्टमेंट है, सेविंग है, लेकिन यहाँ पर किसी के पास बैंक में कैश से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो फिर ओल्ड रिजीम में चला जाए, न्यू रिजीम में चला जाए। जिसके पास ज़्यादा सेविंग्स है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, वहाँ पे वो अपने ओल्ड रिजिम में चला जाए। वो डिपेंड करे, कैलकुलेट करे। तो ये लिंक में ऑब्वियसली आई विल शेयर दिस लिंक एंड यू कैन कैलकुलेट एंड गेट एन आइडिया, देन ऑब्वियसली यू कैन डिस्कस विद योर फाइनेंस का टीम इन योर कंपनी, और जो भी आपके अकाउंटेंट है, अगर आप बिजनेस करते हैं उसके साथ डिस्कस कीजिए एंड उस बेसिस पे आप डिसाइड कीजिए कि आपका क्या सैलरी है। बेसिकली जो भी सैलरीड लोग होते हैं वो इस साल में एक्चुअली ये सब चीज़ में ज़्यादा ये हो जाता है, प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, उनका कन्फ्यूजन हो जाता है कौन सा क्या होगा, क्या इनकम टैक्स होगा। लेकिन ये एक प्लेन सिंपल कैलकुलेशन है, और यहाँ पे आपको अपना इन्वेस्टमेंट प्रूफ दिखाना पड़ेगा एंड देन यू कैन क्लेम इट इन योर ITR, ओके। और अगर आपके डिडक्ट भी हो गया पैसा और आपको लग रहा है कि आपके पैसा वापस आना चाहिए ज़्यादा, इन्वेस्टमेंट आपने डिक्लेयर नहीं किया, तो आप अपने ITR के टाइम पे वो डिक्लेयर कर सकते हैं अपने डिडक्शंस लेने के टाइम। तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर, ओके, थैंक यू। और हाँ फ्रेंड्स, आई हैव नाउ फेसबुक पेज फाइनेंशियल कंप्रीहेंशन करके, ठीक है ना,
वो आप प्लीज़ उसमें ज्वाइन कीजिए। मेरा टेलीग्राम चैनल है उसमें भी ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे आप सारे अपने क्वेरीज़ को पोस्ट कर सकते हैं। आप अपने भी जो भी अपडेट है मिल सकता है आपको। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।